दोस्तों दिल पे हाथ रख करके दिल थाम करके बैठिए। बहुत ज़्यादा स्पेशल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वाइट पेपर के अंदर आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई दोस्तों, उस वीडियो के अकॉर्डिंग और जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। 15 अक्टूबर का इन्होंने फाइनल डेडलाइन दे दिया था। और भाई हमने वाइट पेपर को देखा ही नहीं था भाई, लेकिन यहाँ पे पता चला कि जो कल दोस्तों स्टेलर ने ट्वीट किया था दोस्तों, वो इसके लिए ही ट्वीट किया था। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल डेडलाइन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ें आप लोग खुद से वेरीफाई कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो सपना आप सजा कर रखे थे यहाँ पर, वो सपना पूरा करने का वक्त आ चुका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीधा पॉइंट की। अब देखिए व्हाइट पेपर के अंदर लिखा है कि 15 अक्टूबर फाइनल सबमिशन डेडलाइन। तो इसका मतलब दोस्तों होगा कि 15 अक्टूबर तक सभी अंतिम काम पूरे करने हैं। इसमें ये सब चीज़ें जैसे कि ऐप्स की लिस्टिंग डेवलपर पोर्टल पर डालना, डेमो वीडियो बनाकर देना और सबमिशन फॉर्म भरना। 15 अक्टूबर को इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है कि वाइट पेपर के अंदर यहाँ पर एड ऑन किया था। एंड दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 15 अक्टूबर के दिन ही शाम को स्टेलर ने पोस्ट किया था, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वीडियो। कल का वीडियो आपने नहीं देखा है, देख सकते हो। तो 15 अक्टूबर का डेडलाइन देना, 15 अक्टूबर को ये जो दोस्तों मैसेज आया है स्टेलर की तरफ से जो ट्वीट किया है, टोकनाइजेशन एक्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। अब दोस्तों ये सब चीज़ें इतना ही तक सीमित नहीं है दोस्तों, अभी मैं आपको जो जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ उसको ध्यान से आप देखिए। अब देखिए टोकनाइजेशन एक्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इन्होंने दोस्तों आप देख सकते हो टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी दिखा रहा है कि भाई साहब रात को 11 बजे 15 अक्टूबर को ही इन्होंने किया। वाह भाई, तो खुश हो जाओ, लाइफ में जो तुमने सपना सजा कर रखा भाई तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। अब देखो रात को 11 बजे 15 अक्टूबर को इन्होंने पोस्ट किया था, ठीक है, वो चीज़ें फाइनल हो गई, आपको पता हो गया 2025। अब देखो इसमें जो लिखा है टोकनाइजेशन एक्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोस्तों क्लियर हो गया ना कि पाई के लिए पोस्ट किया गया है। अब तो ये कोई डाउट नहीं रह गया कि भाई ये पाई के लिए पोस्ट नहीं किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो आप सबको देखने को मिल रहा है कि भैया फाइनल सबमिशन डेडलाइन का वाइट पेपर आपके सामने मैं रखा हूँ। ये आपको एविडेंस के साथ में बता रहा हूँ, ये अपने मुंह से मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। तो अभी तो मैं आपको ट्रेलर दिखाया हूँ, पिक्चर बाकी है, ध्यान से देखो। अब देखो जस्ट कल मैंने जब वीडियो बनाई तो उसके बाद पोस्ट पे पोस्ट स्टेलर और पाई के ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो बताया अभी दिखाया आप लोग को, ट्विटर पर जब पोस्ट किया गया है टोकनाइजेशन एक्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसके अंदर मनी यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर मेंशन भी दोस्तों किया गया है, अनलॉकिंग स्टैंड एक्सेस टू इट्स फुल डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों इसका मतलब आपने समझा, जो चीज़ें यहाँ पर स्टेलर बोल रहा है और जो चीज़ें वाइट पेपर बोल रहा है, जो चीज़ें यहाँ पर ये ऑफिशियल दोस्तों आप देख सकते हो, ये वेरीफाई अकाउंट है, ये कोई फर्जी अकाउंट नहीं, जाके आप सर्च कर लेना, ये या तो स्टेलर का हो सकता है। अब दोस्तों ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर ये जो गाइस ट्विटर हैंडल है ये स्टेलर का ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टेलर वॉलेट को ऐड किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल दोस्तों साइड में करते हैं, आपको एक अलग सा पोस्ट हम आपको दिखाते हैं जो कि आपको हैरान कर सकती है। दोस्तों सब कुछ 15 तारीख को हो चुका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन मुद्दा पे बात करते हैं हम सभी लोग। अब आपको इस मैसेज को देखने के बाद टोटली क्लियर हो जाएगा कि भाई कोर टीम अब कितना बड़ा काम करने जा रही है। चलिए दोस्तों इसको हिंदी में आपको हम समझाते हैं क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊं तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि पाई की कीमत कम्युनिटी यानी कि समुदाय तय की जाती है, समुदाय द्वारा तय की जाती है। इसे जीसीबी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू कहा जाता है। यह वैल्यू है 314159 प्रति पाई, जो कि माइंड यानी कि माइन किए गए पाई पर लागू होती है। मैं बता दूं दोस्तों जितने लोग परेशान हैं भाई कि मतलब जो एक्सचेंज पर पाई है उसका क्या होगा, वो तो गिर रहा है फलाना ढेकाना, बहुत सारे मन में डाउट्स हैं। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि उससे कोई मतलब नहीं। वहाँ पर अगर आपको दिमाग लगाना है एक्सचेंज पर तो जाके पाई खरीदो,
पाई को बाई करो, ना कि वहाँ पर ये देखो कि भाई पाई की प्राइस गिर रही है, क्या होगा हमारे फ्यूचर का। जा करके एक्सचेंज पर अगर देख रहे हो तो भाई पाई को बाई करने का सोचो, ना कि वहाँ पे अपना दिमाग ज़्यादा फालतू का लगाओ, क्योंकि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दिमाग तो है नहीं। दिमाग लगाओगे कहाँ पे? सारा काम तो इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है, बाहरी दुनिया से इनको मतलब ही नहीं है। अब देखो सिंपल सा इन्होंने बता दिया है, मैं आपको क्या ही बताऊं। यह कीमत सिर्फ पाई इकोसिस्टम के अंदर काम करती है, जैसा कि पाई ऐप्स या डेप्स सामान खरीदने या डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेन देन के लिए। मतलब कि यह पाई की आंतरिक कीमत है जो पाई नेटवर्क के भीतर उपयोगी है, ना कि बाहर। अभी मैं ये सब बोलते आ रहा हूँ कि भाई बाहर उपयोग के लिए पाई नहीं बनाए, अंदर उपयोग के लिए बनाए, मतलब इनके इकोसिस्टम के लिए बनाए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, यह वैल्यू सुरक्षित लेन देन सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए काम आती है, खासकर डेक्स एएमएम जैसे एक्सचेंज पर पाई स्वैप करना। ठीक है, वेरीफाइड पाइनियर सत्यापित उपयोगकर्ता के लिए जीसीबी रेट तय रहता है मतलब तय है। ठीक है, अब देखो इसमें रिस्क और बेनिफिट क्या हो सकता है कि यह सिस्टम पाई की लंबी अवधि की वैल्यू बढ़ाता है, क्योंकि यह मेहनत और योगदान पर आधारित है, यानी केवल माइन पाई के लिए लागू है। अगर डेप्स या पाई ऐप्स का इस्तेमाल कम हुआ तो यह वैल्यू पाई इकोसिस्टम के बाहर सीमित लिमिटेड रह जाएगी। भाई कितनी बड़ी बात है, मतलब इसकी असली उपयोगिता पाई के अपने ऐप्स में ही होगी, बाहर नहीं होगा। भाई 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 बड़ी गुड न्यूज़ है भाई। अब देखो यहाँ बात ये है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। अगर पूरा तरीके से एप्लीकेशन इनका यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया है कि अगर डेप्स है या पाई ऐप्स है वो इस्तेमाल कम होता है, यानी कि उसकी यूज केस जो है कम होती है, तो अब होगा क्या कि बाहर मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो पाई को ऐसे उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहते होंगे, या फिर उसको कैसे भी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते होंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जो लोग उसको दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते होंगे, या फिर जो यूज होगा वो यूज केस थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब लिमिटेड रह जाएगा। वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जब तक कि पाई एप्लीकेशन पूरी तरीके से यहाँ पर वर्किंग में न रहें, पूरी तरीके से जो भी इन्होंने कंडीशन रखा है वो चीज़ें फुलफिल ना हो, तब तक यहाँ पे ये चीज़ें लिमिटेड रह सकती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पाई की जीसीबी नहीं आएगी, भाई सिस्टम पूरा यहाँ पर फुली तरीके से अगर यहाँ पर जैसे कि लॉन्च हो जाता है, वर्किंग यूज में आ जाता है, तो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पे लाइव कर दिया जाएगा और यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी तरीके से फ्रीडम रहेगा। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, पाई को किसी करेंसी में एक्सचेंज भी कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो, सामान तो वैसे भी आप खरीद सकते हो इकोसिस्टम के अंदर। दोस्तों आगे उन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल एट लॉन्च, शुरुआती का उन्होंने बोला है कि पाई फेस्ट जैसे इवेंट में आप सामान खरीद सकते हैं, जहां पर एक पाई की वैल्यू 314159 होती है, उसके बराबर आपका गिना जाएगा, यानी कि उस वैल्यू के बराबर आपको सामान का लेन देन करना होगा। ध्यान रहे यह रेट 0.21 वाले पब्लिक एक्सचेंज रेट से अलग है। यह सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर के उपयोग के लिए तय किया गया मूल्य है। और इसमें लास्ट में क्या बताया गया है कि पाई की वैल्यू केवल पाई समुदाय द्वारा तय की गई है, जैसे कि जीसीबी पाई ऐप्स और डी ऐप्स में सामान खरीदने व लेन देन के लिए है। जैसे कि स्थिरता, यानी कि पाई की एक स्टेबल वैल्यू होगी, बाहरी मार्केट सुरक्षित और स्थिर वैल्यू। भाई साहब बवाल मच गया है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि रुक जाओ, थम जाओ, और लाइफ में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव की तरफ जाओ, ना कि नेगेटिव की तरफ जाओ। हमेशा सोचते हो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, भाई क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। भाई लंबी वीडियो हो रही है, बाकी आप चैनल को नया सब्सक्राइब करना भाई, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ और अपडेट और गुड न्यूज़ मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।